अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गोट फार्मिंग टॉक्स विद डॉक्टर तबस्सुम में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ गुज्जर साहब, साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, नए फार्मर हैं या जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें कामयाबी नहीं उनको मिल रही। तो कुछ बुनियादी असूल जो गोट फार्मिंग के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गुजर साहब, पहला जो असूल होता है ना, जो नए फार्मर होता है वो यही पूछता है कि सबसे पहले होता है ब्रीड सिलेक्शन। हाँ जी, कि मैं कौन सी ब्रीड रखूँ। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ एरिया की मुख्तलिफ ब्रीड है, आपको पता है। जी जी। मसलन कि आप सेंट्रल पंजाब में बात करते हैं, मसलन कि साहिवाल है, लाहौर है, कसूर है, फैसलाबाद है, इस रीजन में देखें तो हमारे इस मेन ब्रीड जो है वो लालपुरी बीतल है या अमृतसरी है। हाँ जी। और अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएँ तो उधर नुकरी है और दूसरी ब्रीड्स हैं। भावलनगर, चिश्तियाँ, इस साइड पे देखें तो इधर जो है वो मक्खी चीनी ज़्यादा है। हाँ जी। तो मुख्तलिफ एरिया की ब्रीड मुख्तलिफ है। हाँ जी। टैडी तकरीबन ये सेंट्रल पंजाब में भी पाई जाती है और ये तकरीबन थ्रू आउट पाकिस्तान पाई जाती है। जी जी। तो सबसे पहले तो हमने ब्रीड सिलेक्शन करनी है। तो नए फार्मर के लिए ये पैगाम है कि जो नया फार्मर है उसको इतना बकरियों का नहीं पता, तो वो कोशिश करे कि अपने इलाके की ब्रीड रखे, अपने इलाके की रखें। अपने इलाके की रखे। यानी कि बाहर की ब्रीड लेके आएगा तो उसको ज़्यादा मसला होता है। नई ब्रीड लेके आते हैं, उसके नखरे और तरह के हैं। हाँ जी। उसकी फीडिंग के अंदर मसले आएंगे, उसको उसकी मोर्टेलिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो उसमें शुरू में क्योंकि फार्मर को इतना पता नहीं होता, ठीक है। तो सबसे जो नया फार्मर है वो तो अपने इलाके की ब्रीड रखे। और वो फार्मर जिसको तजर्बा हो गया है कि कोई बकरियाँ रखते हुए 1 साल 2 साल हो गए, वो ब्रीड जो है दूसरे इलाके की ला के रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। मसलन कि वो अगर उसको पता चल गया हाँ जी, सारी उसकी वैक्सीनेशन स्केड्यूल क्या है, डिवर्मिंग क्या है, कैसे बकरियाँ रखनी है, फीडिंग कैसे करनी है, जी। तो वो नुकरी भी ला के इधर पाल सकता है, मक्खी चीनी भी ला के इस इलाके में पाल सकता है अपने इलाके में। हर इलाके बंदा पाल सकता वा, गर्मी सर्दी जिथे भी पैंदी बंदा पाल सकता वा। सिर्फ थोड़ा जिहा पहले अपने इलाके की बकरी का तजर्बा करे। तजर्बा ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਵਾ, हाँ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਆ। पहले अपने इलाके की हाँ जी, पहले अपने इलाके ਦੀ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਮੌਸਮ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਾਲੂ ਨੇ। जी ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੀਤਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ जी जी। ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ। तो ये आपको तब पता चला ना जब आपने रखी, आपने तजर्बा, नहीं, सारों आपको तो फिर बचपन तो जब नया पता ही बंदा है। होगा उसको इन चीज़ों का नहीं सही बात है। नहीं पता। हाँ जी, सही सही। और दूसरा असूल ये है कि अपना मकसद क्लियर करें पहले तो। अगर आपने किस मकसद के लिए रखनी है, मसलन कि कुछ लोग अभी शौक कर रहे हैं दूध के लिए, हाँ जी, तो अपना मकसद क्लियर करें कि आपने बकरियाँ दूध के लिए रखनी है या गोश्त के लिए रखनी है, ठीक है, उसके मुताबिक अपनी जो है ब्रीड सिलेक्शन करें। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आप वैक्सीनेशन जो है बकरियों की, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, कब करनी है, और ये महीना सर्दियों से पहले कौन सी करनी है, बरसात के मौसम से पहले कौन सी करनी है। तो 3 मेन वैक्सीन है, एक PPR है, हाँ जी, काटा फीवर की जो है, ठीक है, एक जो है CCPP है, ठीक है, सर्दियों से पहले करनी है, एक ETV है, ये हर जो बारिशों का मौसम है उससे पहले करनी है, 1 महीना पहले करनी है। तो वैक्सीनेशन का उसको मुकम्मल पता होना चाहिए, कहाँ से मिलनी है, कितनी लगानी है, कब लगानी है। सब ये तो हम तुसी दसो ना। चलो हम तो यूट्यूब की वीडियो बन रही है माशाल्लाह, लोगों जो कईयां ने फार्म बनाए हुए हैं, कई बनाते पे ने, कई अपना फार्म तो जलील हुए खड़े ने, जख्म पैर ये वो PPR ने, बड़े बड़े नवाब बंदे मैं वेखे रोलते जो ना, उन्होंने जानवर ऐसा बंदे ने कारीगर, उन्होंने भी जानवर 10 पई भी मुँह पक्के बुरे हाल आ। तो जी इस महीने की गल आ, किहड़ा वन की कहने तुसीं अंग्रेजी च अजर जा रहे हैं सितंबर, ये सितंबर है ना जी। सितंबर के पहले कितने दिन में लाने चाहिए टीके? ये अभी जो है ना वैक्सीन सितंबर और अक्टूबर में कर लेनी चाहिए, जो है ना CCPP की, जो निमोनिया की है ना वैक्सीन, फेफड़ों की बीमारी, सांस की बीमारी, हाँ जी, उसकी अभी कर लेनी चाहिए ताकि सर्दी आने से पहले उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त बन जाए। सही, यानी वक्त पे नहीं करनी है, हाँ, उस बीमारी आने से पहले तैयारी करनी है। इसलिए कम मार खाते हैं ना, उन चीज़ों का अभी पता नहीं होता पूरी, यानी कि एजुकेटेड नहीं होते वो गोट फार्मिंग से मतलब। सही है, सही है। और जो चौथी चीज़ होती है वो होती है हाउसिंग, एक शेड किस तरह का बनाना है। हाँ जी, ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो आपको फार्म शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। सही बात है। तो हाउसिंग में 2 तरह की हाउसिंग होती है, एक नॉर्मल ये जो हम जिस तरह खने कन्वेंशनल है, रवायती है, ये आप छपरा भी डाल सकते हैं, PR गार्डर भी डाल सकते हैं, ये नॉर्मल है, ये यानी कि ज़मीन के ऊपर है। एक होती है एक जदीद फार्मिंग है, वो एलिवेटेड है, यानी कि आपने ज़मीन से उसको 4 से 5 फुट के हाइट के ऊपर आप लकड़ी के जरिए वो लगा सकते हैं, फटे लगा के उसको एलिवेट कर सकते हैं, या प्लास्टिक की जो पैलेट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके जरिए आप वेखे ना उसे ਜਿਹੜੇ बने ने भी इस तरह मतलब शेड बना ले, जिस तरह जो तुसीं बनाया की ना होता पैलेट। तो जो एलिवेटेड का एडवांटेज ये है कि उससे यूरन जो है वो सीधा नीचे चला जाता है,
और सर्दियों के अंदर भी जो है अमोनिया गैस वगैरह के जो मसले होते हैं वो नहीं आते जी जी। और जानवर गीला भी नहीं होता, सर्दी से भी बचा रहता है। और ख़ास करके बड़े जानवरों के आप ना भी बनाए, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए लाजमी जो है ना, नहीं ये ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਾ ਸੁੱਕਾਂ ਪਾ ਕਦੀ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਨ ਥੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਾਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब बेसिकली बात हो रही है एक नए फार्मर की जो बिल्कुल शुरू में नए हैं, तो क्या आप उससे सजेस्ट करते हैं वो एक्सपेंस करे या सिर्फ कहेंगे बच्चों की हद तक रहे? नहीं, शुरू में अगर वो नहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा वो बड़े जानवरों के लिए चले जैसे ये बना हुआ है ज़मीन के ऊपर बना ले, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वो जो एलिवेटेड वाला छोटे से वो बनते हैं वो बना ले, छोटे बच्चों के लिए दिखा देता हूँ जो छोटे बच्चों के लिए होता है सही है वो बना ले, तो उससे ये नहीं कि वो काम चला बेहतर है। तो अगला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ये होता है कि फीडिंग के बारे में मुकम्मल जो है ना पता होना चाहिए कि एक बड़ी बकरी ने कितना खाना है, छोटी ने कितना खाना है। लोग ये करते हैं कि बकरियां खरीद लेते हैं लेकिन उनको फीडिंग नहीं पूरी होती, फिर क्या होता है कि बकरियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है वो मरना शुरू पहले ना पहले शुरू में पहले जब बनाउन ला पने 100 रुपए में बकरी रज लवे ते 100 रुपया रख के खांदी भला। हाँ लोगों ने ना कर दिता या कोई कहना 100 रुपये रज ली, कोई 150 रज दी, कोई 200 रज दी। तुम बकरी रजाओ जिन्हों भी खांदी है रजेगी तुम कोई देगी तो रजाउनी नहीं भुखी मां नहीं फिर देना की है। ताड़ी गल भी पहले तजर्बा करो, पहले 200-150 बकरी ले लेंगे ने, पहले थोड़े जानवर रखें 10-15 ले लेंगे, उनकी फीडिंग पूरी पता हो कितनी इसमें करनी है और फिर आप बढ़ाते जाए उसको आहिस्ता आहिस्ता। तो उस पे फीडिंग पे अगर आपने स्टॉल फीडिंग करनी है तो उसके लिए कभी भी आप सब्ज़ चारे के ऊपर जो है उनको आप नहीं रख सकते, उसके लिए आपको हे के ऊपर जाना पड़ेगा, लोसन की हे बनानी पड़ेगी या डेई की हे बनानी पड़ेगी। तो हे जो है वो पूरे साल के लिए आप बना के रख लें और वो फीड करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अलावा वो है कि जो होती है अपना ब्रीडिंग होती है वो कैसे करवानी है, ये पता होनी चाहिए कि ब्रीडिंग कंट्रोल करवानी है या ओपन ब्रीडिंग करवानी है, किस तरह करवानी है, कितनी बकरियों पे कितने बकरे चाहिए। और ये नहीं कि एक बकरा जो है आप 10-10 साल तक इस्तेमाल करते हैं, हर कोई 3 साल के बाद बकरा जो है वो चेंज बदलना चाहिए। सही है। तो आप किसी के साथ चेंज कर लें या अगला सेल कर दें और लेके तो ब्रीडर जो है वो चेंज करना चाहिए। वैसे पैदा होना कोई ना कोई नहीं, वो वाला नहीं करना, आपने बाहर से ब्लड सही है। बकरियों के अंदर जो बकरा हुआ है वो नहीं करना इस्तेमाल, आपने चेंज करना, ब्लड चेंज करना हर 3 साल के बाद, मेल जो बाहर से डालना। और उसके अलावा कोई नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह लें आप मैनेजमेंट, आपको ओवरऑल बकरियों की मैनेजमेंट पता होनी चाहिए कि बकरियों को जगह कितनी चाहिए। ये जो मैंने 25 बकरियां रखनी है तो उसको कितनी जगह चाहिए, कवर्ड एरिया कितना चाहिए, बरामदा कितना चाहिए और खुला जो जगह है वो कितनी चाहिए, इन्होंने पानी कितना पीना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, टेम्परेचर कितना रखना है इनका, पंखे लगाने हैं, क्या करना है, गर्मी से कैसे बचाना है, सर्दी से कैसे बचाना है, ये सारी मैनेजमेंटल पॉइंट मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें आप ग्रिप कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको पता है, उसके बाद बकरी आप रखें। सही है, बहुत अच्छा। सर आखिरी क्वेश्चन है, चाहिए इधर से कट कर लीजिएगा। आपने बात की कि ब्रीडर 3 साल बाद चेंज करना चाहिए, जी। तो जो पीछे से तैयार हुए हैं उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उसके पीछे क्या रीज़न है जी? उसकी वजह ये होती है कि ये जेनेटिकली, मैं आपको रीज़न यानी कि उस जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको जी, कि ये होता है कि उससे जो बच्चे पैदा होंगे ना उनका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। एक ही मेल के बच्चे जब बार बार आएंगे ना तो वो यानी कि एक ब्रीडर है वही अपनी बेटी को भी लगा रहा है, सही है, वही अपनी आगे माँ को भी लगा रहा है, तो सारी उसी के अंदर ही वो अगर घूम रहा है, उसी के बच्चे आ रहे हैं, वही ब्रीडिंग कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि बीमारियां ज्यादा होंगी। सही है। दूसरा ये होता है कि उसका जो बच्चे का साइज है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है, यानी कि पैदाइशी वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सही है। और बच्चे जो हैं वो ऐसे पैदा बकरियां बच्चे फेंकना भी शुरू कर देती हैं, जल्दी होनी शुरू हो जाएगी उनके अंदर। सही है। और ऐसे बच्चे भी पैदा होंगे कोई यानी कि जो लंगड़े होंगे, जिनकी टांगें जो है मजबूत नहीं होंगी, टांगों से अपाज होंगे, इस तरह के मसले आना शुरू हो जाते हैं। बेहतर यही है कि आप बकरा चेंज करते जाए। ठीक है।